नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पठमं हवै मंगलम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैर्वेदपारगैः सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। भारत की भूमि प्राचीन काल से ही संतों की, महंतों की एवं अरिहंतों की भूमि रही है। इस पवित्र भूमि के ऊपर समय समय पर कई संत महापुरुष, कई अरिहंत भगवान प्रकट होते रहे हैं और उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरी दुनिया का भला हो, सब लोग सुखी हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ धर्म की धारा को सतत बहती रखी है उन्होंने। ऐसी महापुरुषों की परंपरा में जैन धर्म में आज से करीब 1000 वर्ष पूर्व एक महापुरुष हो गए जिनका नाम था आचार्य हेमचंद्र, जिनको कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से या हेमचंद्राचार्य के नाम से इतिहास जानता है। हेमचंद्राचार्य एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं किंतु सांस्कृतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, तत्वज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य सर्जन के क्षेत्र में, मानव सभ्यता को नया आयाम देने के विषय में जो प्रदान किया है, उस प्रदान को इतिहास कभी भी नहीं भूल सकेगा। अद्भुत कार्य उन्होंने किया। आज 1000 साल के बाद भी भारत के महापुरुष, भारत की जनता हेमचंद्राचार्य को नहीं भूल पा रही है और उन्होंने जो नींव डाली अहिंसा की, शाकाहार की, सदाचार की, तत्वज्ञान की, उस नींव को आज भी कोई हिला नहीं पाया है। उसके कई मीठे फल आज गुजरात की जनता, भारत की जनता अनुभव कर रही है। ऐसे महापुरुष हेमचंद्राचार्य जो जैन परंपरा के एक तेजस्वी नक्षत्र थे, प्रतिभाशील विद्वान थे, बड़े योगी पुरुष थे, बड़े मंत्रवेत्ता थे, बड़े तत्वज्ञानी थे, बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। विश्व के कल्याण के लिए जो तत्वदृष्टियां उन्हें प्राप्त हुई भगवान महावीर की परंपरा में से, अन्य अवतारी महापुरुषों के जीवन में से, उन तत्वदृष्टियों को उन्होंने साहित्य के रूप में, ग्रंथ रचना के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे उनके बहुत सारे ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं।
तत्व ज्ञान के विषय में भी उन्होंने कुछ साहित्य लिखा, अध्यात्म के विषय में भी कुछ ग्रंथ रचनाएं की, भाषा व्याकरण छंद अलंकार के विषय में भी उन्होंने कुछ शास्त्र लिखे, योग ध्यान अध्यात्म एवं धर्म के विषय में भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उनमें से एक उनका बहुत जाना माना ग्रंथ है योग शास्त्र। योग शास्त्र ग्रंथ में मानव जीवन की प्राथमिक भूमिका से लेकर के आध्यात्मिक विकास की उच्च भूमिका तक का पूरा उन्होंने वर्णन किया है, साधना मार्ग का विश्लेषण किया है, अनुभवपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। उसी ग्रंथ में से एक बात को लेकर के आज मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। धर्म, अध्यात्म, योग, ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन वास्तव में जीवन में धर्म को यदि पाना है तो उसकी योग्यता क्या है? धर्म प्राप्त करने के लिए, जीवन में धर्म को उतारने के लिए, योग एवं अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमारे में मौलिक योग्यता क्या होनी चाहिए? इस विषय में योग शास्त्र के प्रारंभ में ही हेमचंद्राचार्य ने कुछ मार्गदर्शन दिया है। उसमें एक बात उन्होंने ये भी बताई है कि धर्मी बनने से पहले, योगी बनने से पहले, आध्यात्मिक महापुरुष बनने से पहले हमें सच्चे मानव बनना होगा, सदगृहस्थ बनना होगा। और सदगृहस्थ कौन कहलाता है, सदगृहस्थ की क्या क्या विशेषताएं होती है, उस विषय में भी उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा जो मार्गदर्शन दिया। उसमें से एक बात उन्होंने कही है ये कि जो सदगृहस्थ वही है जो अपने जीवन में चार पुरुषार्थ की उपासना को संतुलित रूप में स्थान देता है। हमारी भारतीय संस्कृति में सभी धर्म परंपराओं ने चार पुरुषार्थ की बातें की है। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ एवं मोक्ष पुरुषार्थ। इन चार पुरुषार्थ की धाराओं से पूरी भारतीय संस्कृति का देह बना हुआ है। यदि इन पुरुषार्थों को निकाल दिया जाए, इनका संतुलन यदि बिगड़ जाए तो भारतीय संस्कृति भी अपनी गरिमा को खो देगी। हेमचंद्राचार्य ने भी सदगृहस्थ की व्याख्या देते हुए यही कहा कि परस्परा विरोधेन त्रिवर्गम अपि साधयन्। सदगृहस्थ कौन है? चार पुरुषार्थ में से मोक्ष पुरुषार्थ तो हमारा लक्ष्य है। कई जन्म जन्म के हमारे आत्मा के ऊपर बंधन लगे हुए हैं, वासनाओं के बंधन है, कर्मों के बंधन है, दुर्भावनाओं के बंधन है। इन सब से छुटकारा पाना यही मोक्ष पुरुषार्थ है। लेकिन यह तो हमारा लक्ष्य है, मोक्ष पुरुषार्थ। यदि हमें जीवन में कुछ साधना करनी है तो किस चीज की करनी है? तीन पुरुषार्थ की, धर्म अर्थ काम। सदगृहस्थ वही कहलाता है जो परस्परा विरोधेन त्रिवर्गम अपि साधयन्। परस्पर अविरोध करता हुआ तीनों पुरुषार्थ को जो स्थान देता है अपने जीवन में, वही सदगृहस्थ बन सकता है। बहुत ही बड़ी मार्मिक, उपयोगी एवं वैज्ञानिक बात हेमचंद्राचार्य जी यहां बता रहे हैं। हम सिर्फ अर्थ पुरुषार्थ करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम सिर्फ काम पुरुषार्थ की उपासना करते रहेंगे, सदगृहस्थ नहीं हो पाएंगे। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम अर्थ पुरुषार्थ एवं काम पुरुषार्थ की उपेक्षा करके सिर्फ धर्म पुरुषार्थ की बातें करते रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। गृहस्थ के रूप में हमें हमारी आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए धर्म पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। लेकिन साथ साथ में गृहस्थ हैं हम तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, परिवार की, समाज की, अपने जीवन निर्वाह की। उन जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए हमें अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ प्राप्ति का प्रयास भी करना ही होगा। और जब हमने हमारा परिवार खड़ा कर दिया है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, माता पिता है, भाई बहन है, सारा पूरा परिवार है, उन परिवार के जीवन का निर्वाह करने की जो जिम्मेदारी हमारे सर पे है उसको भी उठाना है और परिवार के साथ स्नेह भरा संबंध बना रहे
और हमारी आज ये भूमिका नहीं है कि हम इंद्रियों से ऊपर उठ करके सिर्फ आत्मा आनंद का अनुभव करें। कई जन्म जन्म की वासनाएं, कई जन्म जन्म की कामनाएं हमारे मन में भी पड़ी हुई है, जो पांचों इंद्रियों की इच्छाएं हमें परेशान कर रही है, उनको भी मर्यादा में रहते हुए शांत करने का भी प्रयास करना होगा। उसी को हमारे वहां काम पुरुषार्थ कहा गया है। ये अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ एवं धर्म पुरुषार्थ, तीनों पुरुषार्थ को जीवन में ठीक ढंग से स्थान देता हुआ, संतुलन बनाता हुआ यदि जीवन जिया जाए तो वह जीवन सद्गृहस्थ का जीवन कहलाता है। मैं एक स्पष्टता करना चाहूंगा, अर्थ प्राप्ति का प्रयास एक अलग चीज है, पैसा इकट्ठा करना एक अलग चीज है, पैसा कमाना एक अलग चीज है, और अर्थ पुरुषार्थ की साधना एक अलग चीज है। पांचों इंद्रियों से आनंद प्रमोद करना, सुख भोगना, मौज मस्ती में रहना अलग चीज है, और काम पुरुषार्थ अलग चीज है। मंदिरों में जाकर के परंपरा के रूप में बस क्रियाकांड कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, अपनी अपनी मान्यताओं में बस खेलते रहे, ये एक अलग चीज है। और पूरे जीवन को परिवर्तित कर दे ऐसा जो धर्म पुरुषार्थ, वो एक अलग चीज है। आज अर्थ पुरुषार्थ बहुत कम दिखाई देता है, स्वार्थांधता बढ़ती जा रही है। अर्थ पुरुषार्थ अलग चीज है, स्वार्थांधता अलग चीज है। काम पुरुषार्थ अलग चीज है, कामांधता अलग चीज है। धर्म पुरुषार्थ अलग चीज है, धर्मांधता अलग चीज है। इस भेद को समझना होगा। अर्थ पुरुषार्थ किसको कहते हैं? व्यक्ति को अपने जीवन का निर्वाह करना है, अपने परिवार का निर्वाह करना है, जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाना है, तो संसार में पैसे बिना तो चलेगा ही नहीं। अर्थ जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है, लेकिन उस अर्थ की प्राप्ति कैसे करनी, इस विषय में हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कुछ मार्गदर्शन दिया है। अर्थ प्राप्ति के साथ नीति, प्रामाणिकता, संतोष, मर्यादाएं, इन सब का बंधन स्वीकार करके यदि हम अर्थ प्राप्ति करते हैं तब तो अर्थ पुरुषार्थ बन जाता है। लेकिन किसी तरह कहीं से भी बस एक ही बात है, पैसा आना चाहिए, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। कितना चाहिए हमारी कोई लिमिट नहीं है, कैसे चाहिए हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। नीति, प्रामाणिकता एवं संतोष के बंधन को न रखता हुआ कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे पागल बनकर के जब भटक रहा है, तब वह अर्थ पुरुषार्थ की साधना नहीं कर रहा है, वह स्वार्थांधता के खड्डे में गिर रहा है। आज स्वार्थांधता बढ़ती गई है और इसीलिए समाज में समस्याएं भी बढ़ती गई है। अर्थ पुरुषार्थ कहां है? मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अनीति के मार्ग से आया हुआ पैसा मुझे नहीं चाहिए। यह नियम हमने कभी रखा है? मैं अर्थ प्राप्ति करूंगा, लेकिन मेरी अर्थ प्राप्ति किसी व्यक्ति के शोषण के ऊपर आधारित नहीं होगी, यह संकल्प हमने कभी किया है? मेरे परिवार के लिए और मेरा जो स्टेटस है उसके मुताबिक कुछ अर्थ संग्रह मुझे करना होगा, अर्थ प्राप्ति मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन उस हद तक पहुंचने के लिए मैं अपने सिद्धांतों में कभी भी बांध छोड़ नहीं करूंगा। यह नियम हमने कभी रखा है? आज का मनुष्य अर्थ प्राप्ति के पीछे पागल होकर के ऐसे भटक रहा है जहां कोई न तो नीति है, न नियम है, न बंधन है, न मर्यादाएं हैं, कैसा भी हो बस। क्यों? क्योंकि आज स्पर्धा बढ़ती गई है। मेरे पड़ोसी के पास इतना पैसा है तो उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। उसने ऐसी गाड़ी ली, हमारी भी अच्छी गाड़ी आनी चाहिए। उसने ऐसा फर्नीचर बनवाया, अपना भी फर्नीचर अब बदल दो। एक दूसरों को देख देख करके अनुकरण की वृत्ति, स्पर्धा की भावना जिस तरह बढ़ती गई है व्यक्ति के चित्त में, परिणाम व्यक्ति दौड़ने लगा है, भागने लगा है, जहां उसने अपनी शांति को खत्म कर दिया है,
जहां उसने अपनी नीति को बाजू पे रख दिया है। जीवन की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई, जीवन धोरण इतना ऊंचा होता गया, अब उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति अर्थ पुरुषार्थ की साधना कर सके मुश्किल बनता गया है। उसे स्वार्थांध होना ही पड़ेगा। अंध बन जाओ अपने अर्थ के लिए, स्व के अर्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी संपत्ति के लिए। हम जब अंध बन जाते हैं, हमको कुछ भी नहीं देखना है। किसी का शोषण हो रहा है, हमें नहीं देखना है। हम कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमें नहीं देखना है। यही चलता रहा तो ये स्वार्थांधता का रूप पकड़ लेगा, और स्वार्थांधता जीवन में न तो हमें सुख दे पाएगी, न शांति दे पाएगी, न समाज का कभी कल्याण होने देगी। आज समाज में समस्याएं क्यों बढ़ती गई इतनी? कई लोग आज निर्लज्ज होकर के कैसे भी हीन कार्य क्यों कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट हिंसा को इतना छुट्टा दौर क्यों दे रही है? हुंडियामण चाहिए, फॉरेन मनी चाहिए, पैसा चाहिए, फिर हिंसा करनी पड़े, कोई बात नहीं। बूचड़ खाने खोलने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। मांस की निर्यात करनी पड़ेगी, तैयार हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन बस पैसा आना चाहिए। ये पैसे का पागलपना, उसने हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा धक्का लगाया, उसने हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्यों इतने कौभांड आज चल रहे हैं दुनिया में? व्यक्ति ने एक ही लक्ष्य बिंदु रखा है, कुछ भी हो, कैसे भी, मेरे पास पैसा बढ़ना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जाना चाहिए, बस, बाकी मुझे कुछ भी नहीं देखना है। इस विचारधारा ने मनुष्य को मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज किसी को किसी की पड़ी नहीं है। परिणाम, हमारी संस्कृति के ऊपर संकट आए, हमारे धर्म के ऊपर भी संकट आए, हमारा देश भी टूटता गया, हमारी देश की सुरक्षा भी अनिश्चित बन चुकी। और देखिए आप, पूरे विश्व में, पूरे भारत में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। क्यों? सबको एक ही पागलपना लगा है। आदमी आज अपनी आदमियत गंवा रहा है। कितनी खराब परिस्थिति कर दी, कितनी विषम परिस्थिति बना दी हमने इस देश की। मुझे कवि की पंक्तियां याद आ रही है, ये वतन की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। ये वतन की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। यह हालत आज हमने खड़ी कर दी है, क्योंकि हमने अर्थ पुरुषार्थ नहीं रखा है जीवन में, हम स्वार्थांध बनते गए हैं। अर्थ पुरुषार्थ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्वार्थांधता बड़ी बुरी चीज है। वैसे ही ठीक है, हम आज वितरागी नहीं हो गए हैं, वैरागी भी नहीं हो गए हैं, साधु संत भी नहीं बन पाए हैं, ठीक है, लेकिन संसार में होते हुए हमारे मन में कई जन्म की इच्छाएं, वासनाएं, लालसाएं जग रही है। उनको शांत करने के लिए हमारे वहां भारतीय संस्कृति में लग्न संस्था एवं परिवार संस्था का निर्माण किया गया, लेकिन उसमें भी यदि सदाचार का, संतोष का नियम नहीं रखा गया तो काम पुरुषार्थ की प्रवृत्ति काम पुरुषार्थ नहीं रहेगी, कामांधता में परिवर्तित हो जाएगी। और आज देखने जाएं तो दुनिया में कामांधता कितनी बढ़ती गई है, जिसने मानव मन को चंचल बना दिया है, जिसने युवा पीढ़ी को निर्बाल्य बना दिया है। आज हमारी टीवी सीरियलों में जो आ रहा है, हमारी पिक्चरों में जो बताया जा रहा है, एडवर्टाइज के माध्यम में भी जिस ढंग से स्त्रियों को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसने एक ही काम किया है, युवा पीढ़ी को, सिर्फ युवा पीढ़ी को नहीं, बड़े बड़े लोगों को भी चंचल बना दिया है। काम वृत्ति इतनी बढ़ गई, विकृत हो गई, काम वासना ऐसी भड़क उठी है कि आज काम पुरुषार्थ नहीं, कामांधता का नग्न नाच
चारों ओर हमें देखने मिल रहा है। हमारी संस्कृति के ऊपर सबसे बड़ा संकट आ गया है। कामांधता नहीं, काम पुरुषार्थ की साधना करनी है, जहां सदाचार का लक्ष्य हो, काम से अकाम की तरफ जाने की भावना हो। और जब तक नहीं जा सकते हैं तब तक भी समाज की साक्षी के, परिवार की साक्षी से जो एक व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बना है, उस व्यक्ति में ही हमारी वृत्तियों को, हमारी वासनाओं को हम सीमित कर देंगे, लेकिन हमारी आंखें भटकती नहीं रहेगी, हमारा मन भटकता नहीं रहेगा। ये बंधन यदि हमने नहीं स्वीकारा है, सदाचार के पूर्वक यदि हमारा पारिवारिक जीवन नहीं चल रहा है, तो हम काम पुरुषार्थ के साधक नहीं बन पाएंगे, हम कामांधता के भोग बन जाएंगे। और वैसे ही धर्म के विषय में भी आज ये परिस्थिति आ गई है कि धर्म को भी समझना जरूरी है। धर्म क्या है? धर्म क्या कहता है? सिर्फ क्रियाकांड को हम यदि धर्म मान लेंगे, सिर्फ मान्यताओं को यदि हम धर्म मान लेंगे, सिर्फ परंपरा को हम धर्म मान लेंगे, तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी और उसी में अटक के हम धर्म पुरुषार्थ की साधना नहीं कर सकते हैं। संभव है, हो सकता है शायद हम धर्मांध भी बन जाएं। ऐसी धर्मांधता हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। धर्म पुरुषार्थ जरूरी है, धर्मांधता तो बड़ी खतरनाक भी हो सकती है। इस धर्मांधता से हमें बचना होगा। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ एवं धर्म पुरुषार्थ, इन तीनों पुरुषार्थ की साधना हमारे जीवन में जरूरी है, लेकिन ये पुरुषार्थ होने चाहिए। और स्वार्थांधता, कामांधता या धर्मांधता नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली बात है। पुरुषार्थ और अंधता के विषय में तो हमने कुछ थोड़ा सा चिंतन किया, लेकिन इन तीनों के संतुलन में कैसे संस्कृति का पुनरुद्धार होता है, यह भी हमें समझना होगा, सोचना होगा कि कैसे तीनों पुरुषार्थ का संतुलन किया जाए। परस्परा विरोधेन त्रिवर्गम अपि साधयन्, इन तीनों पुरुषार्थ की साधना कैसे करनी चाहिए, इस विषय में जैनाचार्य मार्गदर्शन दे रहे हैं। मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है। साधु जीवन के प्रारंभ के वर्षों में जब मेरा अध्ययन काल चल रहा था, उन दिनों में मैं योग शास्त्र ग्रंथ पढ़ रहा था हेमचंद्राचार्य का, और जब यह पढ़ना आया तब क्षण भर के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे जैनाचार्य वो तो मोक्ष की बात करें, अध्यात्म की बातें करें, धर्म की बातें करें, लेकिन गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए, अर्थ प्राप्ति कैसी करनी चाहिए, लग्न जीवन कैसा होना चाहिए, पारिवारिक जीवन को सुंदरता और स्वस्थता कैसे प्रदान की जाए, इस विषय में भी कोई जैन साधु बात करे, जैनाचार्य बात करे, बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समाज का निरीक्षण में करता रहा, धार्मिक समाज का भी अभ्यास करता रहा, वैसे वैसे समझ में आया कि नहीं, धर्म के विषय में भी यदि सफलता के साथ आगे बढ़ना है तो उनका गृहस्थ जीवन स्वस्थ होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। जब तक हमारा पारिवारिक जीवन स्नेह भरा, स्वस्थता भरा नहीं होगा, तब तक हम धर्म भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे अपने जीवन निर्वाह के लिए एवं अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए कोई व्यवस्था बनी नहीं होगी, निश्चिंतता नहीं होगी, अर्थ की बड़ी मुश्किल ही होगी, बाल बच्चे भूखे मरते होंगे, तो भी हम धर्म नहीं कर पाएंगे। अर्थ पुरुषार्थ के द्वारा हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम निश्चिंत बन करके धर्म की उपासना कर सकें। और इसीलिए शायद हेमचंद्राचार्य ने ये मार्गदर्शन दे दिया कि आपको सदगृहस्थ के रूप में जीवन जीना है तो एक बात समझ लीजिए, आप सिर्फ धर्म करते रहेंगे नहीं चलेगा, सिर्फ पैसे कमाते रहेंगे नहीं चलेगा, सिर्फ अपने बाल बच्चों के साथ घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, पिकनिक मनाते रहेंगे, मौज शौक करते रहेंगे नहीं चलेगा। सदगृहस्थ के रूप में जीवन जीना है, सफलतापूर्वक जीना है, तो आपको तीनों पुरुषार्थ का संतुलन करते हुए चलना होगा।
अर्थ पुरुषार्थ के लिए भी आप कुछ समय निकालिए, काम पुरुषार्थ के लिए भी अपने जीवन में कुछ समय निकालिए, एवं धर्म पुरुषार्थ के लिए भी अपने जीवन में कुछ समय निकालिए। तीनों में से एक की भी उपेक्षा जीवन को असंतुलित बना सकती है, जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकती है। तीनों पुरुषार्थ की साधना करें, लेकिन तीनों पुरुषार्थ की साधना भी कैसे करनी चाहिए, यहां हमारे जैनाचार्य मार्गदर्शन देते हैं कि आप तीनों पुरुषार्थ को इस ढंग से अपने जीवन में, रोज बरोज के जीवन में, डे टू डे लाइफ में वैसे व्यवस्थित लगा दो जिसे एक दूसरों को धक्का नहीं लगे, एक दूसरों में कोई समस्या खड़ी ना हो। अर्थ पुरुषार्थ हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे काम पुरुषार्थ ठिकाने पड़ जाए और धर्म पुरुषार्थ को हम बिल्कुल भूल जाए। हमारा काम पुरुषार्थ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बिजनेस, अर्थ प्राप्ति ठिकाने पड़ जाए और हम धर्म को भूल जाए। और हमारा धर्म पुरुषार्थ भी इतना एकांगी नहीं बनना चाहिए जिससे कि हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों से हम भाग छूटे, परिवार के प्रति ध्यान न दे सकें और जीवन निर्वाह के विषय में हमें कहीं लाचारी भुगतनी पड़े या हमारा गौरव खंडित हो जाए। ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण नहीं होना चाहिए। ये सब ध्यान में रख करके चलिए। अर्थ पुरुषार्थ करना है, जरूर करिए, नीति के साथ, प्रामाणिकता के साथ, संतोष के साथ। हमारी कितनी जरूरियत है उसको ध्यान में रख करके ऐसी व्यवस्था हम जमाएं ताकि कुछ समय उसमें निकालने के बाद हम आर्थिक दृष्टि से निश्चिंत बन जाएं और फिर बाकी जो समय बचा उसमें हम परिवार के लिए समय निकालें, अपने आनंद प्रमोद के लिए, निर्दोष आनंद के लिए भी कुछ समय निकालें, एवं आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की निर्मलता के लिए, मन की शांति के लिए, धर्म की आराधना में भी हम कुछ समय निकाल सकें। उस ढंग से हमें अर्थ प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। आज मुश्किल यह हो गया है कि कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग अर्थ के पीछे, पैसों के पीछे ऐसे पागल बनकर के भटक रहे हैं। बस पैसा 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 पैसा, रात दिन उनके दिमाग में एक ही चक्कर चलता है, कहां से पैसा लाना, कहां से पैसा बढ़ाना। और फिर उसमें जब विवेक नहीं रहता है, मर्यादा नहीं रहती है, सूझबूझ नहीं रहती है, तब बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। देख लीजिए आज हमारे शेयर बाजार की क्या परिस्थिति है। क्यों लोग रो रहे हैं? मेहनत नहीं करनी थी और बस एकाएक सबको करोड़पति बन जाना था, लखपति बन जाना था। शेयर लेते रहो और बस पैसा बढ़ाते रहो। इस धुन में, इस चक्कर में लोग ऐसे पड़े, आज रोने के दिन आए हैं, क्योंकि भूल गए कि हमारी भारतीय संस्कृति कहती है बिना मेहनत का पैसा ना तो कभी टिकता है जीवन में, यदि टिकता है तो ना हमें टिका सकता है जीवन में, कहीं गलत रास्ते पे हमें ले जाएगा और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमें पैसा चाहिए, मेहनत का पैसा चाहिए। मेहनत भी किसी के शोषण के ऊपर आधारित नहीं होगी, हमारी सात्विकता के आधार पर आधारित होगी, नीतिमत्ता के ऊपर आधारित होगी, प्रामाणिकता के ऊपर आधारित होगी हमारी अर्थ प्राप्ति। और उस ढंग से भी नीति एवं प्रामाणिकता के साथ भी हम जो अर्थ प्राप्ति करेंगे तो उसमें भी हमें कहीं तो लिमिट माननी होगी। परिग्रह परिमाण, जिसको भगवान महावीर ने कहा बहुत बड़ी चीज गई, वो लिमिट माननी होगी। इतना मिल गया बस ठीक है, संतोष, अब ज्यादा नहीं। दूसरों को भी आने दीजिए, उनको भी कमाने दीजिए। सब में अकेला ही लूटता रहूंगा, इकट्ठा करता रहूंगा तो दूसरों को कहां से मिलेगा। भगवान महावीर ने बड़ा अच्छा शब्द दिया, अतिथि समविभाग। उसमें भी भागीदारी करो, दूसरों को भी भाग देते रहो, सबको चांस मिलना चाहिए। भगवान महावीर की ये तत्वदृष्टि कहती है अर्थ पुरुषार्थ के पीछे भी पागल मत बनो। प्रामाणिकता के साथ भी जो पैसा कमाना है उसमें भी मर्यादा रखो। आज लोग एक फैक्ट्री डाली, सेट हो गई, दूसरी फैक्ट्री डालो, तीसरी डालो, चौथी डालो, नई नई फैक्ट्रियां डालते जाओ, नई नई दुकानें खोलते जाओ, नया नया बिजनेस बढ़ाते जाओ। ऐसे उलझ जाते हैं, दिन रात दिमाग में बिजनेस 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 चलता रहता है।
दुकान पे जाते हैं वहां भी बिजनेस, घर पे आते हैं वहां भी बिजनेस का ही चक्कर चलता रहता है, वहां भी वे ही फोन आते रहते हैं, वहां भी फाइलें ले लेके लोग बैठे रहते हैं। भैया यदि यही धंधा करना था तो शादी क्यों की? पत्नी के साथ बैठने का समय नहीं है, परिवार के साथ बैठने का समय नहीं है, बच्चों के जीवन विकास के लिए ध्यान देने का समय नहीं है, क्योंकि पैसों का चक्कर इतना बड़ा है, बिजनेस के टेंशन इतने बढ़ गए हैं कि अब कहां बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाए। क्या होता है परिणाम? अर्थ पुरुषार्थ का अतिरेक हो गया, काम पुरुषार्थ को धक्का लगा, पारिवारिक जीवन को धक्का लगा, फिर समस्याएं खड़ी होती है, परिवार में असंतोष खड़ा हो जाता है। जानते हैं, मैं जानता हूं कई लोग हमारे पास आते हैं, कई परिवार जो निकट से परिचित हो जाते हैं, ऐसे कई लोग आते हैं, कई हमारी महिलाएं सन्नारियां श्राविकाएं आती है, महाराज जी इनको कहो ने अपने श्रावक को कितना पैसा चाहिए, इनको पूछो तो। नई नई दुकानें डालते जाते हैं, नए नए बिजनेस बढ़ाते जाते हैं, हमारे साथ आधा घंटा बैठने का भी इनके पास समय नहीं है। इनको पूछो हमारे साथ कब बैठे, प्यार से कभी बात की है? जब भी देखो दिमाग में बस बिजनेस 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 चलता रहता है। ये असंतोष की आग धीरे धीरे बढ़ती जाती है, पारिवारिक समस्याएं यहीं से खड़ी होती है। समझ लीजिए, आपका अर्थ पुरुषार्थ का अतिरेक और परिवार के प्रति की हुई उपेक्षा आपके परिवार के सदस्यों को गलत रास्ते पे ले जाने के लिए कारणभूत बन सकती है, और यदि ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार आप बन जाएंगे। आपने यदि अपने परिवार को स्नेह नहीं दिया, समय नहीं दिया, शांति से उनके साथ नहीं बैठे, उनको समझने की कोशिश नहीं की, उनकी भावनाओं को संतुष्ट नहीं किया, तो क्या होगा? बिना प्यार, बिना स्नेह कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। घर में से यदि उसको प्यार नहीं मिला, स्नेह नहीं मिला, सहानुभूति नहीं मिली, उसके सुख दुख में आपने रस नहीं लिया, तो और कोई थोड़ा सा स्नेह बताने वाला मिल जाएगा तो व्यक्ति उसकी ओर ढल जाएगी, और धीरे धीरे संबंध अन्य व्यक्तियों के साथ बढ़ते जाएंगे, और उसमें से कई विकृतियां भी आ सकती है, कई असंतोष भी खड़े हो सकते हैं, कई समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। आपका पारिवारिक जीवन कलुषित बन जाएगा, पैसा बहुत होगा, लेकिन परिवार में शांति बिल्कुल नहीं होगी। ये परिस्थिति का निर्माण हमें करना है, सोच लीजिए। यदि नहीं करना है तो हेमचंद्राचार्य कहते हैं, सद्गृहस्थ का आदर्श स्वीकार करके चलो, परस्परा विरोधे न त्रिवर्गम अपि साधयन्। आपका अर्थ पुरुषार्थ ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने परिवार में असंतोष की आग पैदा कर दे। परिवार के लिए आप समय ही नहीं निकालें, कभी उनको घूमने के लिए ले जाएं बाहर, उनकी भी इच्छा होती है, संसारी हैं, सबको ही इच्छा होगी, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है, तो क्या होगा? उनके मन में असंतोष होगा, शिकायतें शुरू हो जाएगी, और जहां शिकायतें शुरू हो गई वहां फिर प्यार टूटता जाएगा। एक छत के नीचे आप रहते हैं, लेकिन अंतर बढ़ता जाएगा दिल का, और ये अंतर यदि बढ़ता गया तो जीवन में आनंद कहां रहेगा, शांति कहां रहेगी, सफलता कहां मिलेगी? इसलिए अर्थ पुरुषार्थ का ऐसा अतिरेक नहीं होना चाहिए जिससे कि पारिवारिक जीवन को धक्का लगे। वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा है, जिनको काम पुरुषार्थ का अतिरेक बहुत सताता है। काम पुरुषार्थ, मौज शौक करना है, इंद्रियों का अमन चमन करना है, अच्छा अच्छा खाना है, बस पिक्चर देखना है, संगीत सुनना है, घूमने जाना है, मौज करना है। लेकिन ये सब करने के लिए पैसे की जो जरूरत पड़ती है, जीवन निर्वाह के लिए के जो अर्थ की जो आवश्यकता है, उसकी प्राप्ति के लिए भी मुझे ध्यान देना होगा। ये बात कुछ लोग भूल जाते हैं। जब तक पैसा है तब तक तो मौज कर लीजिए, खूब शौक कीजिए, मौज मजा कर ली, और फिर क्या होगा? ठिकाना तो है नहीं घर में कोई बैंक बैलेंस का, तो फिर गलत रास्ते से पैसा लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए आदमी का दिमाग उल्टे चक्कर में चला जाएगा, वहां नई समस्याएं खड़ी हो जाएगी। ऐसे कई युवकों को मैं जानता हूं, उनको बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको नौकरी करने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको पैसा कमाने के लिए पसीना उतारना पड़ता है, वो पसंद नहीं है। उनको तो बस डैडी पैसा दो, होटल में जाना है, क्लब में जाना है, पिक्चर देखना है,
नाच गान में जाना है, घूमने जाना है, मौज करना है। अरे भैया, छोटा था तब तक सब कुछ किया माँ बाप ने, अब जवान हो गए हो तो अब जिम्मेदारी उठाओ कमाने की। पहले कमा के बताओ, फिर खर्च करो, फिर मौज शौक करो। कौन कहेगा उनको? हमारे हेमचंद्राचार्य कहते हैं, आप युवक बन गए हैं, अब आपको अर्थ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। काम पुरुषार्थ का अतिरेक ऐसा नहीं होना चाहिए, मौज शौक में ऐसे नहीं चला जाना चाहिए कि हम जीवन निर्वाह के लिए कोई चिंता ही ना करें, कोई ठोस पुरुषार्थ भी ना करें, हमारी जिम्मेदारियों को हम उठाने के लिए ध्यान ना दें। ऐसा कभी नहीं चल सकता है। आपको इस विषय में भी ध्यान देना होगा। काम पुरुषार्थ का अतिरेक हो जाएगा और आर्थिक सद्धरता के प्रति ध्यान न दिया गया तो नई समस्याएं खड़ी हो जाएगी, आपका गौरव खंडित होगा। आपको पैसा प्राप्त करने के लिए गलत रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। काम पुरुषार्थ का अतिरेक आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। काम पुरुषार्थ का अतिरेक आपको जिम्मेदारियों से नीचे गिरा सकता है। काम पुरुषार्थ का अतिरेक आपको गलत रास्तों पे ले जा सकता है। आपको संतुलन करना होगा। अर्थ पुरुषार्थ के लिए भी समय निकालना होगा, काम पुरुषार्थ के लिए भी समय निकालना होगा। और इन दोनों के साथ साथ आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, कितने भी मौज शौक कर लो, पांचों इंद्रियों के सुख भले भोग लो साधनों के द्वारा, लेकिन आंतर तृप्ति जो मिलनी चाहिए वो वहां से नहीं मिलती है। जरूर सुख मिलता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इंद्रियों में कोई आनंद नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से, साधनों के माध्यम से जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें कुछ सुख तो जरूर मिलता है, कुछ आनंद भी जरूर मिलता है, लेकिन वह सुख स्थायी सुख नहीं है, वह आनंद स्थायी आनंद नहीं है, बहुत ही क्षणिक होता है वह आनंद। थोड़ी क्षणों के लिए जो आनंद मिलता है, लेकिन उतना आनंद प्राप्त करने के लिए कितना लंबा विषाद भी आपको साथ में ही मिलता है। बिना विषाद स्थायी आनंद, निर्मल आनंद, निर्भेद आनंद एवं सुख की अनुभूति करनी है। हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि अर्थ एवं काम के चक्करों से बाहर निकल करके आपको धर्म की अनुभूति के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। धर्म का मतलब सिर्फ, मैं ये नहीं कहता हूं कि मंदिर में जाना, सिर्फ पूजा करना। मंदिर भी जरूरी है। धर्म की उपासना के लिए मंदिर हमारे बड़े केंद्र हैं, धर्म स्थान बहुत जरूरी हैं, वहां जाना भी जरूरी है। वहां एक दिव्य वातावरण मिलता है, वहां पवित्र वाइब्रेशंस मिलते हैं, वहां अच्छी अच्छी प्रेरणा देने वाले संत सज्जन मिलते हैं। लेकिन मंदिरों में गए, पूजा पाठ कर लिया, संतों के पास गए, प्रवचन कथाएं सुन ली, इतने में हमने धर्म कर लिया ऐसा मानना भी अपर्याप्त है। वास्तव में धर्म वही है जो हमारे जीवन में शांति का अनुभव कराए। धर्म वही है जो विचारों की भ्रांति से हमें ऊपर उठाए। धर्म वही है जो हमारे पूरे जीवन में एक नई क्रांति को जगाए। मैं कई बार मेरे गुजराती प्रवचनों में कहता हूं, धर्म शांति पमाड़े, भ्रांति मटाड़े અને ક્રાંતિ જગાડે એનું નામ ધર્મ। જે કરવાથી ક્રાંતિ ન જાગે વિચારોમાં, ભ્રાંતિઓ ન હટે અનેક વર્ષોથી મગજમાં બંધાયેલી, અને શાંતિનો અનુભવ ન થાય, ધર્મ ધર્મ નથી। સાચો ધર્મ ત્યારે જ આવશે જ્યારે એનામાં ત્રણેય વસ્તુઓ આવે। हम धर्म करते हैं, हमें शांति का अनुभव होना ही चाहिए। हमने माला फेर ली और हमें शांति का अनुभव नहीं हुआ। हम मंदिर में गए और हमारी वासनाएं शांत ना हुई, मन शांत ना हुआ, चंचलता ना हटी, तो समझ लेना चाहिए कहीं गलती हो गई है। मंदिर में जाने का कोई तरीका हम सीखे नहीं है। मंदिर में गए, भगवान के पास गए और कुछ भी मिले या ना मिले, हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन हमें मन की प्रसन्नता तो मिलनी ही चाहिए, मन की शांति तो मिलनी ही चाहिए। इसीलिए आज से 300 साल पहले हमारे जैन परंपरा में बहुत बड़े एक योगी ज्ञानी पुरुष हो गए, आनंद गंज जी। उन्होंने कहा, भगवान के मंदिर में गए, भगवान की पूजा पाठ की, उसका परिणाम क्या, फल क्या? उन्होंने कहा, मोक्ष बहुत दूर की बात है, स्वर्ग मिलेगा दूर की बात है,
ये मिलेगा वो मिलेगा, झंझट छोड़ो, हमने तो आज किया, आज हमें कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलता है भगवान के पास जाने से? उन्होंने कहा चित्त प्रसन्न रे पूजन फड़ कयूं, चित्त प्रसन्न रे पूजन फड़ कयूं रे। भगवान की पूजा कर ली, क्या मिला? कुछ नहीं, चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कितनी उलझने, कितने टेंशन, कितनी अशांतियां लेकर के हम घूम रहे हैं दुनिया भर में, संसार में, लेकिन जब हम भगवान के श्री चरणों में जाते हैं, जब हम मंदिरों में जाते हैं, जब हम संतों के पास जाकर के बैठते हैं, तब हमें उनके पास जाने के बाद, उनका नाम लेने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद क्या मिलता है? शांति, प्रसन्नता, पवित्रता का अनुभव हमें होता है। और यही धर्म है। धर्म पुरुषार्थ यही कहलाएगा जो शांति का अनुभव कराए, जो भ्रांतियों को मिटा दे, जो क्रांति जगा दे, वही धर्म पुरुषार्थ है। लेकिन सिर्फ मुझे जो परंपरा मिली है वही सच्ची है, बाकी सब धर्म गलत है। दूसरे धर्मों की प्रति दुर्भाव करना, दूसरे धर्माचार्यों की आलोचना, निंदा करना, दूसरे धर्म ग्रंथों के प्रति दुर्भाव रखना, अपने ही धर्म को अंधश्रद्धा से स्वीकार करके बस लगे रहना, ये धर्म पुरुषार्थ नहीं, धर्मांधता बन सकती है। धर्मांधता अशांति जगाएगी, धर्म कभी अशांति नहीं जगा सकता। धर्म का काम है समाज को जोड़ना, टूटे हुए समाज को जोड़ना, ये धर्म का काम है। लेकिन जब धर्म के नाम पर धर्मांधता आती है, तब समाज को जोड़ने की बजाय समाज को तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। और धर्म कभी समाज को तोड़ता नहीं है, उसका काम है समाज को जोड़ने का। आओ हम भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे हम सद्गृहस्थ बन करके सच्चे धार्मिक, सच्चे आध्यात्मिक, सच्चे योगी पुरुष बनने के लिए सक्षम बने। और इसलिए हेमचंद्राचार्य ने बताया है धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ एवं काम पुरुषार्थ, तीनों पुरुषार्थ की साधना एक दूसरों को धक्का ना लगे, ये ध्यान में रख करके संतुलन करके जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हमारा धर्म पुरुषार्थ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे परिवार की जिम्मेदारियां भी हम भूल जाए और अर्थ प्राप्ति का भी काम भूल जाए। यदि यही करना है तो साधु बन जाना चाहिए, गृहस्थ नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ हो तो आपको अर्थ प्राप्ति के लिए भी दौड़ना होगा, आपको परिवार के लिए भी कुछ काम करना होगा। ये तीनों का बैलेंस करना सबसे बड़ी बात है। बैलेंसिंग, तीनों का बैलेंसिंग सबसे बड़ी बात है। और ये बैलेंसिंग जो कर सकता है वही अपने जीवन को धन्य बना सकता है, सफल बना सकता है। और इसीलिए हेमचंद्राचार्य जी ने कहा धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ एवं काम पुरुषार्थ का समन्वय करके जो जीवन जीता है वही सद्गृहस्थ है। और ऐसा सद्गृहस्थ ही सच्चे धर्म को पाने के लिए, अध्यात्म को पाने के लिए योग्य बन सकता है। ऐसी योग्यता हम सब में प्रकट हो, हम सब सच्चे धार्मिक बने, आध्यात्मिक बने, योगी पुरुष बने एवं परम योग के मार्ग पर आगे बढ़े। इसी शुभकामना के साथ मेरे वक्तव्य को विराम देता हुआ अपनी वाणी को यहीं पूर्ण करता हूं। ओम शांति शांति शांति।